नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अहमदाबाद में शिक्षा और जनजातीय विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगी। भारतीय रेल ने 500 मेल एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को सुपरफास्ट श्रेणी में बदला। नवरात्र के 9वें दिन आज मां सिद्धिदायनी की हो रही है पूजा अर्चना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महानवमी के पावन अवसर पर देशवासियों को दी बधाई। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम इंदौर में। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अहमदाबाद में गुजरात विश्वविद्यालय में शिक्षा और जनजातीय विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगी। राष्ट्रपति गुजरात के 2 दिन के दौरे पर हैं। वे अहमदाबाद में महिला उद्यमियों के लिए गुजरात विश्वविद्यालय के स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट का भी शुभारंभ करेंगी। हर स्टार्ट महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करता है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कल गांधीनगर में GMERS परिसर में 1330 करोड़ रुपए के विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं लोगों के कल्याण में योगदान देंगी। भारतीय रेल ने 500 मेल एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को सुपरफास्ट गाड़ियों में बदल दिया है। इसके अलावा 65 जोड़ी रेलगाड़ियों को सुपरफास्ट श्रेणी में जोड़ दिया गया है। रेल मंत्रालय ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर रेलगाड़ियां एक नजर में के नाम से जारी अपनी नई समय सारणी में इसकी जानकारी दी है। यह समय सारणी पिछले शनिवार से लागू हो गई है। मंत्रालय ने बताया कि वर्ष 2022-23 में 84% मेल एक्सप्रेस रेलगाड़ियां समय पर चल रही हैं, जो 2019-20 की तुलना में 9% अधिक है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश में हर रोज 14 किलोमीटर रेल लाइन बिछाई जा रही है। 60,000 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाया जा रहा है। कल औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पर पिट लाइन की आधारशिला रखने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्र ने महाराष्ट्र में रेलवे के विकास के लिए 11,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों में रूफ प्लाजा और अन्य सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। रेल मंत्री ने कहा कि वंदे भारत रेलगाड़ियां जल्द ही पूरे देश में चलने लगेंगी। लातूर में मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री में इन रेलगाड़ियों के लिए डब्बे तैयार किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मराठवाड़ा क्षेत्र के प्रत्येक जिले को गति शक्ति परियोजना के तहत राजमार्ग, वायुमार्ग या रेल मार्ग से जोड़ा जाएगा। बाद में रेल मंत्री ने जालना में एक कोच रख रखाव कारखाने की आधारशिला भी रखी। केंद्र सरकार ने अगले 500 दिनों में 25,000 नए दूर संचार टावर लगाने के लिए 36,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में राज्यों के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रियों के डिजिटल इंडिया सम्मेलन के समापन समारोह में कहा कि टावर स्थल की सूची राज्यों के परामर्श से तैयार कर ली गई है और इसकी आगे भी समीक्षा की जा सकती है। श्री वैष्णव ने कहा कि डिजिटल इंडिया के लिए देश के प्रत्येक कोने तक इसकी पहुंच महत्वपूर्ण है। श्री वैष्णव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पीएम गति शक्ति योजना से तेजी से जुड़ने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि 2,000 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता मंजूर की गई है। श्री वैष्णव ने राज्यों को अपने यहां कारोबार बढ़ाने के लिए अनुकूल नीतियां बनाने को प्रोत्साहित किया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया को ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्मों के विज्ञापन प्रसारित करने से परहेज करने की सलाह दी है। मंत्रालय ने कहा है कि कुछ ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्मों ने टीवी चैनल पर अपने विज्ञापन दिखाने के लिए समाचार वेबसाइटों का उपयोग करना शुरू कर दिया है।
मंत्रालय ने निजी सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों और ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट के नाम जारी किए गए परामर्श में यह बात कही है। नेशनल मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर कर दी गई है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी विद्यार्थियों को 8वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ने से रोकने और माध्यमिक स्तर तक पढ़ाई जारी रखने के लिए यह छात्रवृत्ति दी जाती है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय के स्कूलों के चयनित विद्यार्थियों के लिए 9वीं से 12वीं कक्षा तक प्रति वर्ष 12,000 रुपये दिए जाते हैं। यह राशि सीधे विद्यार्थियों के बैंक खातों में भेज दी जाती है। इस छात्रवृत्ति का लाभ उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है जिनके माता पिता की वार्षिक आय 3,50,000 रुपये से कम है। छात्रवृत्ति पाने के लिए विद्यार्थियों को 8वीं की परीक्षा में न्यूनतम 55% अंक हासिल करना आवश्यक है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला की आज की कड़ी में हम आपके लिए लाए हैं विश्व को भारत का अनुपम उपहार योग की कहानी। ऐसा माना जाता है कि योग की शुरुआत सभ्यता के शुरू होने के साथ हुई। ऋषि पतंजलि ने पहला योग दर्शन दिया जिसमें योग को विचारों पर नियंत्रण करने और अंतर्मन में स्थिरता लाकर जीवन को शांतिमय बनाने के साधन के रूप में परिभाषित किया गया। योग एक प्राचीन शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जो भारत ने विश्व को दिया है। योग शरीर और चेतना को परिवेश और प्रकृति के साथ जोड़ता है जिससे आप शारीरिक और मानसिक रूप से बेहतर स्थिति में पहुंचते हैं। यह संतुलन जब उच्च अवस्था में पहुंचता है तो व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहल पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2014 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने पहले संबोधन के दौरान कहा कि योग हमारी प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 218 करोड़ 80 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कल 3,44,000 से अधिक टीके लगाए गए। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश को ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महानवमी के पावन अवसर पर लोगों को बधाई दी। श्री मोदी ने बधाई संदेश में कहा कि महासिद्धिदात्री सभी के जीवन में संपन्नता और सफलता लाएंगी। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर महासिद्धिदात्री की स्तुति भी साझा की। शारदीय नवरात्र के 9वें दिन आज मां के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जा रही है। रांची सहित राज्य के मंदिरों में मां दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। पूजा अर्चना के बाद आज कन्या पूजन, हवन और महाआरती होगी। कल दशमी का पूजन और कलश विसर्जन होगा। इससे पहले कल महाअष्टमी को मां दुर्गे को पुष्पांजलि देने के लिए भारी बारिश के बावजूद भी पूजा पंडालों में भक्तों की भीड़ उमड़ी। वहीं बांग्ला मंडप में पुष्पांजलि से पहले नव कन्या की पूजा अर्चना हुई। आज नवरात्रि पर कोडरमा जिले में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज सुबह पूजा पंडालों का भ्रमण किया और आरती हवन में शामिल हुई। इधर खूंटी जिले में दुर्गा पूजा भक्ति भाव और पूरे उत्साह के साथ मनाई जा रही है। शहर के सभी पूजा पंडालों में माता रानी के गीत गुंजायमान हो रहे हैं। उधर पश्चिमी सिंहभूम जिले में भी दुर्गा पूजा को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। आज महानवमी की पूजा जिले के विभिन्न दुर्गा मंदिरों और पंडालों में की जा रही है तथा परंपरागत तरीके से कन्या पूजन भी किया जा रहा है। हालांकि कुछ परंपराओं के अनुसार अष्टमी के दिन भी कुंवारी कन्याओं का पूजन किया गया। पूजा पंडालों में दर्शन के लिए आने वाले लोगों की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन भी चौकस है। उधर गोड्डा शहर एवं प्रखंडों में लगातार फ्लैग मार्च हो रहा है। उपायुक्त जिशान कमर, एसपी नाथू सिंह मेड़ा, सदर एसडीओ ऋतुराज, एसडीपीओ आदि ने पुलिस बल के साथ भ्रमण किया। इधर लोहरदगा जिले में दुर्गा पूजा को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे लोहरदगा संवाददाता। गांव से लेकर शहर तक में पूरे भक्ति भाव के साथ लोग मां दुर्गे की पूजा अर्चना में जुटे हुए हैं। जगह जगह आकर्षक पंडालों का निर्माण किया गया है। इन पंडालों में मां भगवती की प्रतिमा स्थापित कर लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। लोहरदगा जिला के कई पंडालों का उद्घाटन राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के द्वारा किया गया। वहीं शहरी क्षेत्र में कई पंडालों का उद्घाटन राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के द्वारा किया गया। हर तरफ भक्ति की धारा बह रही है। लोग पूरे भक्ति भाव के साथ माता की पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। जगह जगह भगवती जागरण का आयोजन एवं डांडिया नाइट का आयोजन किया जा रहा है। वहीं कई जगह भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है, जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। दुर्गा पूजा को लेकर हर तरफ उत्साह तो है ही, हालांकि बारिश ने इस उत्साह में थोड़ी कमी की है। बरसात के कारण लोग थोड़ी परेशानी महसूस कर रहे हैं। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। निर्वाचन आयोग ने कल से आकाशवाणी पर वर्ष भर चलने वाले मतदाता जागरूकता कार्यक्रम मतदाता जंक्शन का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम की 52 कड़ियां होंगी, जिनकी अवधि 15 मिनट की होगी। इसे प्रत्येक शुक्रवार को विविध भारतीय स्टेशनों एफएम रेनबो, एफएम गोल्ड और आकाशवाणी के मुख्य चैनल पर देश भर में 23 भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि यह कार्यक्रम देश भर के मतदाताओं में जागरूकता पैदा करने में मदद करेगा। कार्यक्रम की प्रत्येक कड़ी चुनाव प्रक्रिया के एक विशेष विषय पर आधारित होगी। राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों में आज और कल भी तेज बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों की बारिश से ठंड में वृद्धि होगी। अभी अधिकतम तापमान जहां 30 डिग्री से गिरकर 28 डिग्री पर आ गया है। मौसम विभाग रांची के वैज्ञानिक डॉक्टर अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसका असर झारखंड पर दिख रहा है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 20-20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज इंदौर में खेला जाएगा। यह मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। भारत ने गुवाहाटी में दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका को 16 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अहमदाबाद में शिक्षा और जनजातीय विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगी। भारतीय रेल ने 500 मेल एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को सुपर फास्ट श्रेणी में बदला। नवरात्रि के 9वें दिन आज मां सिद्धिदायिनी की हो रही है आराधना।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महानवमी के पावन अवसर पर देशवासियों को दी बधाई। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम इंदौर में। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।